एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम प्रभार में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी मांग ये है कि अगर आप प्रभार में हैं, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक नोटिस तो निकाल सकते हैं ना छात्र हित में, ताकि छात्रों को आगे की पढ़ाई करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी नहीं करना चाहती, मतलब तुगलकी फरमान जारी कर रही है और लगातार एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नोटिस पे नोटिस निकाल के छात्रों पर दबाव कर रही है कि आप जल्दी से फीस पेमेंट करें। तो आप समस्या का समाधान करते ही नहीं हैं और फीस मांगते हैं, तो छात्र किस आधार पर फीस पेमेंट करेंगे। तो हम मीडिया भाई से अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दें और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाए, ताकि हमारी आवाज़ को सुना जाए और जो पर सेमेस्टर शुल्क वसूला जा रहा है छात्रों से, वो पर ईयर किया जाए पहले जैसा। मतलब 6,890 में अगर हो रही थी फुलफिल, तो उसको बढ़ा करके 15,000 क्यों किया गया। 500, 1,000, 2,000 अगर बढ़ती है तो छात्र भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। और देखा जाए वर्तमान में तो ना अभी स्कॉलरशिप मिल रही है छात्रों को, ओबीसी वर्ग के किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, और अभी सेमेस्टर वाइज फीस देना है सभी को, और वो भी डबल। 6,890 में जो पूरा होता था उसको फिर से डबल करके 14-15 हज़ार रुपया बिना स्कॉलरशिप के गरीब छात्र कैसे पढ़ाई करेगा। ये सिर्फ कॉमर्स का ही नहीं मामला है, वोकेशनल में जितने भी डिपार्टमेंट है, MBA BBA से लेके IT, सभी डिपार्टमेंट का फीस बढ़ा हुआ है। और मीडिया चैनल के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देते हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर इसका समाधान करें, नहीं तो हम उग्र होकर आंदोलन करेंगे। और जब तक फीस उगाही नीति को वापस नहीं करेंगे, पर सेमेस्टर जो फीस ले रहे हैं, तब तक विश्वविद्यालय को बंद करके रखेंगे। धन्यवाद। 2021 से 24 सेशन जो बीकॉम का था उसमें 6,890 रुपया लिया जाता था, और एमकॉम 21 से 23 उसमें 6,890 रुपया BC1 का था। ये कैटेगरी वाइज होता है, जैसे ST SC OBC रहते हैं तो ST का कम पड़ता है, SC का इसी को एवरेज निकाल के चलते हैं। ST और SC का सेम रहता है, BC1 और जनरल का ज़्यादा रहता है। तो BC1 का था 6,890 रुपया, और एमकॉम में 21 से 23 सेशन में 6,000 रुपया था, जो कि अभी बढ़ा करके पर सेमेस्टर 6,000 लेता है। जैसे एडमिशन लिए उस टाइम 9,000, हाँ सालाना लिया जाता था पहले, उसको अभी पर सेमेस्टर लिया जा रहा है। तो ये सिर्फ समस्या कॉमर्स विभाग में या सभी में? फिलहाल तो कॉमर्स में ही है, क्योंकि अगर रांची यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो रांची यूनिवर्सिटी मात्र 3,000 लेती है कॉमर्स के छात्रों से, और लड़कियों के लिए वहाँ स्पेशल प्रावधान है, 50% उन लोग को छूट दी जाती है। मतलब 1500 से 1600 में उनका एमकॉम कंप्लीट हो जाता है PG के छात्रों के लिए, और बीकॉम के लिए 3,000 रुपया है रांची यूनिवर्सिटी में। तो रांची यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर पा रही है 3,000 में, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसी क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है जो छात्रों से 15,000 रुपया उगाही कर रही है। और ये आंदोलन तो हो ही रही है, लगभग 1-2 महीना से चल ही रहा है आंदोलन। जैसे तैसे हम लोग मिलते हैं, आज कल भी मिले थे रजिस्ट्रार सर से, तो उनका कहना है कि हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी होगा। लेकिन करेंगे कब? सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं, और हमारे VC महोदय तो आते ही नहीं हैं यूनिवर्सिटी। अगर महीना में 2 दिन भी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, आते भी हैं तो 1 घंटा से 2 घंटा के लिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो हम अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएंगे? तो हमारा यही मांग है, और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कुछ निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग विश्वविद्यालय को बंद रखेंगे, और तब तक बंद रखेंगे जब तक ये चंदा उगाही नीति चल रही है, पर सेमेस्टर फीस वसूल नीति जब तक वापस नहीं लेती है एडमिनिस्ट्रेशन, तब तक चलते रहेगी। मेरा नाम वसीम अंसारी, मैं कॉमर्स का छात्र हूं, अभी वर्तमान एमकॉम में सेमेस्टर 3rd में हूं। आप DSP MU के सभी छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि हमारा साथ दें, और क्योंकि साथ देंगे तो सभी को फ़ायदा है, और ज़्यादा फीस होती है तो सभी तो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, ताकि फीस कम होगी तो बर्डन कम होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं DSP MU में जो कि रांची से बाहर के हैं, खुट्टी हो गया,
खुट्टी, चतरा, रामगढ़, बोकारो और हॉस्टल में रहते हैं, वो या फिर हॉस्टल का खर्चा निकालेंगे या फिर फीस का खर्चा निकालेंगे। आपके डिपार्टमेंट में कितने संख्या होंगे स्टूडेंट? बीकॉम और एमकॉम का मिला के लगभग 2000 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये लेंगे, ठीक। तो आप लोग क्लासेस हो रही है ना, तो सभी क्लास चले जाते हैं। सभी को झारखंडी जोहार करता हूँ। मेरा नाम सुनील सुरेन है। और जैसे अभी पहले वसीम भाई ने बताया पूरा फ़ी स्ट्रक्चर की कैसे कैसे कॉमर्स में फ़ी लिया जाता था, कैसे कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकदम चंदा उगाही कर रहा है, वसूली कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। तो इसके संदर्भ में मैं उन्हें एक ही चेतावनी देता हूँ, या तो फ़ीस कम करें या बच्चों को सुविधा दें। जिस हिसाब से आप फ़ी लेते हैं उस हिसाब से आप सुविधा भी दीजिए ना। वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर के नाम पे वाटर कूलर दे दिया है। अब कितना दिन से पानी टंकी साफ़ नहीं होता, वो पानी पी के दिखा दे शिक्षक और एडमिनिस्ट्रेशन के जितना अधिकारी है लोग। ये लोग वो पानी कभी पिएंगे नहीं। ये लोग जानते हैं कि गरीब बच्चे हैं, ये लोगों को आवाज़ उठाना नहीं आता है। ये लोग आवाज़ उठाएगा भी तो किसके पास उठाएगा? वीसी महोदय यहाँ रहते नहीं हैं। वीसी महोदय को ढूंढने के लिए हम लोग को जाना पड़ता कचहरी। वीसी महोदय से हम लोग कहते हैं कि आप कम से कम आप नहीं आ पाते हैं, आप कमिश्नर है, चलिए ठीक है, हम भी आपकी समस्याओं को समझते हैं कि आप 2 जगह हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सप्ते में 2 दिन तो आ सकते हैं, 7 घंटा दे सकते हैं यूनिवर्सिटी में। और एडमिनिस्ट्रेशन के जो सभी अधिकारी हैं वो लोग 4 दीवारी में और एसी के कमरे में वो लोग हमारा भविष्य तय करते हैं कि क्या सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग यहाँ अधिकारी बन के बैठे हैं। ये लोग एक नंबर के करप्ट हैं। ये लोगों को बस अंधा, पैसा ने अंधा कर दिया है। ये लोग पैसा से ये लोग इतना अंधा हो चुका है कि एक गरीब बच्चा का स्थिति नहीं समझ रहा है, परेशानी नहीं समझ रहा है कि कौन कहाँ से आता है, किस घर से आता है, किसका बाप किसान है, किसका बाप मजदूर है। और फी लगातार ही लोग बढ़ाते जा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? ये लोग तो छात्रों के खून से ये लोग पैसा कमा रहा है। ये लोग किसी गरीब की मजदूरी नहीं समझते। और कल आज इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि कल ओल्ड बिल्डिंग के गेट के सामने वीसी सर का, रजिस्ट्रार सर का, कंट्रोलर सर का, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अधिकारी है, सबका पुतला दहन करने का ये सुनील सुरेन काम करेगा। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मुझे छात्र से पान सिंह तोमार बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस करप्शन को मिटाने के लिए। इस करप्शन को मिटाने के लिए चाहे किसी हद तक जाना हो, ये सुनील सुरेन जाएगा। और छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करके ये सुनील सुरेन उठेगा और हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। ठीक हुआ ना? ऐलान